आपने सुना पहले कि श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा जो अविधि पूर्वक यजन करते हैं वो देवताओं की शरण में जाते हैं। हालांकि जो देवताओं को वो आहुतियां देते हैं वो सारी आहुतियां मेरे पास ही जाती वहीं पे श्री कृष्ण के पास, परंतु बीच में देवी देवता आ जाते हैं। आज इस श्लोक में अब फिर ये कह रहे हैं अहम ही, मैं ही, सभी। क्योंकि ही होता क्योंकि मैं ही सभी यज्ञों का भोगता हूं। संसार में लोग क्या करते हैं? कामनाओं की प्राप्ति करने के लिए आपको पता है यज्ञ के अनुष्ठान किए जाते हैं। यज्ञ कई प्रकार के होते हैं। पुत्र यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, चक्रवर्ती राजा बनने के लिए यज्ञ। यानी यज्ञ वो है जिनसे संसार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। उन संसार की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए जो जीव होते हैं यज्ञ करते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं सभी यज्ञों का भोगता मैं हूँ, भोगने वाला मैं हूँ। चाहे आप किसी भी देवता का यज्ञ करते हो, वास्तव में उसकी जितनी भी सामग्री आप डालते हो, जितनी भी आहुतियां आप डालते हो, जैसे भी आह्वान करते हो किसी देवता का, मैं उनके साथ ही होता हूँ। देखो, मैं साक्षी हूँ सभी यज्ञों का, मैं ही भोगता हूँ उन यज्ञों को देवी देवताओं के थ्रू। क्योंकि देवी देवताओं में कौन है? वही परमात्मा बैठा है। देवी देवताओं में भी तो परमात्मा बैठा है ना। ऐसा जानकर अगर यज्ञ करते हो तो फिर भी ठीक है। खाली देवी जानकर, देवता जानकर अपने इष्ट का यज्ञ करते हो तो भगवान कहते हैं अविधि है। अगर हम ये जाने कि हर देवी देवता में मेरा श्री कृष्ण, मेरा परमात्मा, मेरा शिव बैठा है, मेरा चेतन जिसको ब्रह्म कहते हैं वो ही बैठा है, तो समझो फिर भी न्याय संगत है। परंतु हम ऐसा नहीं सोचते। हम कहते हैं फलाने माता की व्रत रखा है, आज हनुमान जी का रखा है, आज हमने इसका रखा है, आज हम इसकी पूजा करेंगे, कल इसकी करेंगे, परसों इसकी करेंगे। जैसे जैसे जिस भी का दिन आता है हम उसको श्रद्धा पूर्वक वो दिन का अनुष्ठान कर लेते हैं। यही करते हैं ना हम सब। यहाँ श्री कृष्ण समझा रहे हमें, एक तो का भोगने वाला मैं हूं, दूसरा का स्वामी मैं हूं। स्वामी भी मैं हूं यज्ञ का। आप जितने भी यज्ञ करते हो, प्रभु होता सबसे बड़ा देव ही, मैं ही सारे यज्ञों को भोगता हूं। तो इसका तात्पर्य ये है, अगर आप यज्ञ नहीं भी करते, जैसे आपके सामने कोई मांगने वाला आ गया, उसको आपने भरपूर, अगर किसी को भूख लगी है, सामने वाले को उसको पेट भर खाना खिला दिया, तो समझो आपने वो खाना उस व्यक्ति को नहीं खिलाया, उसके अंदर बैठा हुआ जो चेतन था, जिसको क्षुधा थी, उसकी क्षुधा को शांत किया है। यानी वास्तव में आपने श्री कृष्ण को संतुष्ट किया है। इसलिए हमारे सामने जब कोई मांगने वाला आ जाए, कोई भूखा आ जाए, किसी के पास वस्त्र नहीं है, किसी के पास जो भी चीज सामग्री आप देते हो, वो सब परमात्मा ही भोगता होते हैं उससे। आप किसी को कुछ भी देते हो और अच्छी श्रद्धा के साथ देते हो, तो समझो भगवान उस वस्तु के भोगता होते हैं। ये नहीं है कि हम मंदिर में दें तभी हम भोगता, भगवान स्वामी हमारा ग्रहण करेगा। नहीं, भगवान कहते हैं मैं कण कण में रमा हुआ हूँ। अगर आप सवेरे उठकर चिड़ियों को भोजन देते हो, चारा डालते हो, वो भी श्री कृष्ण कहते हैं मैं ही भोगता हूँ। क्योंकि
चिड़िया, कबूतर, गाय, सब में गाय को रोज रोटी खिलाते हो, समझो मेरे को ही संतुष्ट किया है। पशु पक्षी हैं और जो बेचारे लाचार लोग हैं, अगर आपने किसी की मदद करी है तो भगवान कहते हैं वो मेरे तक पहुंचती है, यानी कि मैं सब के अंदर रहता हूँ। ऐसा जानकर आप कोई भी कर्म करते हो कि सब में परमात्मा बैठा हुआ है, तो वो जो आपका कर्म है वो यज्ञ बनकर श्री कृष्ण के पास जाता है, क्योंकि सभी चीजों के भोक्ता और स्वामी कौन है? श्री कृष्ण है। और जब हम कहे कि मैं खाता हूं, तो फिर भोक्ता कौन बन जाते हैं? अहम। मेरा ये सारा कुछ है, तो स्वामी क्या बन गए? हम। जैसे ही हमने अपनी अहम लगाई और मेरा कह दिया, मैं और मेरा कह दिया, भगवान उसी समय हमारे से विमुख हो जाते हैं। भगवान कहते हैं अब इसने ऐसा नहीं जाना कि सब में श्री कृष्ण बसते हैं, इसलिए मैं अब इससे दूर हो गया, ये अपनी मर्जी से जो मर्जी करता रहे। आप अपने घर में भी देखो, अगर आपका बच्चा जो है आपसे हर चीज अनुमति लेता है और कहता है नहीं, आप कार्य स्वयं ही करता है, स्वयं ही पैसा खर्च करता है, स्वयं ही वस्तुएं लाता है और 3-4 लोगों के बीच में कहता है मेरे मम्मी पापा ने, मेरे माता पिता ने मुझको दिया है, एक आपको कितना अच्छा लगता है उस समय? हालांकि आपके बच्चे ने अपना घर अपने आप बनाया, ठीक है, घर का एक एक सामग्री अपने आप लाया, और जब किसी सभा में बैठा तो उसने कहा ये घर मेरे माता पिता ने मुझको दिया है, ये जितना भी मेरे पास धन और वैभव है मेरे माता पिता का ही दिया हुआ है। तो माता पिता, आप माता पिता हो ना, इसलिए तो आप अपने से देखो आप कितने प्रसन्न होते हो उस समय। ऐसे ही जब हम हमारे माता पिता वास्तव में कौन है? परमात्मा, शिव, शिवा, अगर हम भी के सब कुछ मेरे भगवान का दिया हुआ है, तो भगवान कितने प्रसन्न होंगे। हम पर तो भूल जाते हैं उस समय। क्यों भूल जाते हैं? माया, मम माया, मेरी माया जीवों को घेर लेती है, और जो माया में से निकल जाते हैं वो मेरे सम्मुख हो जाते हैं। जिन पर माया का आवरण चढ़ा रहता है वो मुझसे दूर हो जाते हैं। आप कोई भी व्यवहार करते हो तो ऐसा सोचो कि जैसे परमात्मा के साथ ही कर रहे हैं। आप अपने बच्चों से जो व्यवहार करते हो सोचो ये सब परमात्मा के साथ कर रहे हैं। कभी ये मत बोलो कि ये मैंने तुझे दिया, मैं देता हूं। मैं कौन हूं देने वाला किसी को, चाहे बच्चे को भी? जो कुछ दिया परमात्मा ने ही सबको दिया है। अगर आज आपके पास कुछ है तो आप दे रहे हो, नहीं होता तो कैसे देते? तो किसने दिया आपको भी? परमात्मा ने। अगर आपने आगे आगे दे दिया परमात्मा की चीज, परमात्मा को ही अर्पित कर दी, तेरा तुझको समर्पण कह देते हैं, क्या लागे मेरा, परंतु लगता बहुत कुछ है हमारा। हम कहते हैं ये सारा कुछ मेरा ही है। भगवान यहाँ पे क्लियर कह रहे हैं स्वामी भी मैं हूँ और भोगता भी मैं हूँ। ये अल्पज्ञ जीव जो होता है कहता है कि मैं भोगता हूँ, और जितने कुछ होता है कहता है मैं इसका मालिक हूँ। यही सबसे बड़ी हमारी गलती है। मालिक कोई और है और हम अपने आप मालिक बन बैठते हैं। बन बैठे हैं ना सब मालिक। मैं इतने करोड़ का मालिक हूँ, मैं इतने घरों का मालिक हूँ, इतनी चीजों का मालिक हूँ। ना तुम मां भी जानते। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन वो मुझे नहीं जानते तत्व से। तत्व से जानना, कृष्ण वो जो वो नहीं, जो वसुदेव के घर प्रकट हुआ था, कृष्ण जो कण कण में समा रखा है। राम वो नहीं जो दशरथ का बेटा था, राम वो जो घट घट लेटा है, जो सबके अंदर समाया हुआ है।
उसको जो तत्व से वैसा जान लेता है वो उसको जानता है। आप मूर्ति को जानकर, शक्ल को जानकर नहीं कह सकते कि ये भगवान है। जब जब प्रभु साकार रूप में आए किसी ने नहीं पहचाना। इसलिए भगवान को तत्व से जानना कि सब में वो है। ना तो माँ भी जानते, मेरे को ना जानने के कारण भी वो क्या हो जाता है, तत्व से, तत्व तत्व से ना जानने के कारण चोयंती यानी अपने मार्ग से पतन हो जाता है उनका, वो गिर जाते हैं। अब हम पहले देखो, हमारा परिवर्तनशील संसार में रहते हैं। जब हम बच्चे थे या हमारा बच्चा था, हर समय क्या कहता, मम्मी मम्मी के बिना तो मैं 1 मिनट नहीं रह सकता। पापा मम्मी मम्मी पापा बच्चा करता रहता है ना। अब थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो फिर तुम्हारे पास आता है, अपने मित्र उसको प्यारे लगने शुरू हो जाते हैं। फिर और आगे जाता है तो गृहस्थ आश्रम में तो उसकी स्त्री आ जाती है। फिर स्त्री को प्रेम करता है, माता को भूल जाता है। ये 100% करेक्ट बात है। वो फिर उसको लगता है कि सारे जगत में सबसे प्रिय मेरी यही एक स्त्री है और इससे ज्यादा प्रिय मेरे लिए कोई भी दुनिया में नहीं है। कि देखो कैसे बदलता गया जीव। और उसके पश्चात वो फिर स्त्री का, पहले माँ का भोगी बनता है, मित्रों का भोगी बनता है, फिर उस तत्पश्चात अपनी स्त्री का भोगी बनता है। फिर उस स्त्री से फिर उसके संतान उत्पन्न हो जाती है तो फिर वो कहते हैं मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकता। आप किसी का तलाक होता है ना, कहता है बच्चे मेरे दे दो मुझे, मैं इनके बिना नहीं रह सकता। आप देखते हैं ना, किसी का भी डाइवोर्स होता है, अगर उसके बच्चे होते हैं तो बच्चे के पीछे फिर कोर्ट में केस चलता है, बच्चा बेचारा किसके पास रहेगा। माँ कहती है मेरा, बाप कहता है मेरा, और फिर उसको डिवाइड कर दिया जाता है। 4 दिन, हफ्ते के 7 दिन, 3 दिन माँ के पास, 4 दिन बाप के पास, इस प्रकार बच्चे बेचारे बंट जाते हैं। वो जो स्त्री से मोह था वो कहाँ गया, खत्म हो गया ना। तो अगर तुम स्वामी मानोगे और भोक्ता मानोगे अपने आप, तो इस तरह तुम्हारा पतन हो जाता है। इसलिए को मेरा तो कुछ नहीं है ना, मेरे माँ बाप मेरे थे, ये तो निमित्त मात्र थे, ये मित्र बने मेरे पूर्व के संबंधों से। और अब ये मेरे को स्त्री मिली, ये भी मेरा इसके साथ कोई लेने देने का संबंध था, और संतान बनती है वो भी मेरा संबंध पीछे कर्ज उठाने आया हूँ। अब मैं फिर दोबारा से सबका स्वामी क्यों बन रहा हूँ, ये बात हम भूल जाते हैं। परंतु अपना स्वामित्व जिताने के लिए सदा हम तत्पर रहते हैं। सदा हमारा मन करता है कि मैं कहूँ ये मेरा है। और भगवान कहते हैं मेरे को छोड़ देगा तभी तेरा उत्थान होएगा। उत्थान होगा यानी तेरी मुक्ति हो जाएगी। ये तेरा जो विमुख हुआ है मुझसे, जिसके कारण तेरा पतन हो गया है, तूने मैं कह के कहा है, अगर तू मेरे सम्मुख हो जाएगा, इससे उल्टा चल पड़ेगा, तो मैं तेरे को अपने घर में बुला लूंगा। माता पिता भी तो यही करते हैं ना, अगर बच्चा कई बार गलती करता है तो माता पिता निकाल देते हैं घर से। और फिर क्या करते हैं, जब वो सुधर जाता है, माफी मांग लेता है, प्रार्थना करता है, माता पिता की रिस्पेक्ट करता है, तो माता पिता फिर उसको अपनी शरण में ले लेते हैं। भगवान इतना भी कहते हैं, आ जाओ अभी भी समय है, जब भी जागो तभी सवेरा है, क्योंकि तुम भूले भटकों को रास्ते पे लाना मेरा ही कार्य है। तुम मेरे थे, तुम भटक गए संसार की माया के कारण। अब माया के बंधन से अगर तुमने छूटना है तो मेरे घर में आना है, अपने घर लौटना चाहते हो। घर हमारा क्या है, परमात्मा का घर, और कोई घर नहीं है। वहां अगर तुमने लौटना है तो ये नियम है, इन नियमों का पालन करो। जैसे हम कहते हैं अगर मेरे घर में वापस आना है तो कल को तुमने ऐसा नहीं करना, बहू बेटे को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, है ना, कहते हैं ना। फिर भी हम कहते हैं जैसा हम चाहेंगे वैसा ही तुम रहोगे।
बिल्कुल अनुशासन में रहना पड़ेगा तुम्हें। अगर तुम अनुशासन में नहीं रहोगे तो फिर इसके बाद मैं तुम्हें अपने पास नहीं बुलाऊंगा। कह देते हो ना, जैसा हम कहेंगे घर में वैसा बर्ताव करना पड़ेगा, समय से आना पड़ेगा, समय से जागना पड़ेगा, समय से खाना खाना पड़ेगा, समय से उठना पड़ेगा, समय से सारे व्यवहार करने पड़ेंगे। माता पिता अपने बच्चों को फिर ये कहते हैं। और जो कोई मजबूर होता है, जो धक्के खा रहा होता है, जिसको कोई जगह नहीं मिलती, वो तो आ ही जाता है। पर जो थोड़ा होशियार होता है वो कहता है ठीक है मैं नहीं आता वापिस। वो अपनी होशियारी से फिर कई जगह भटकता है, भटकता है, भटकता है। तो ऐसे ही हम भी संसार में भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं। और पता नहीं वो हमारा जो प्रार्थनाएं हैं, जो हमारा यज्ञ जप तप, अगर हम उसको भी परमात्मा को जानकर करेंगे कि सब यज्ञ में सभी स्वधा भी आम स्वधा आम। श्री कृष्ण ने तो कहा है ना गीता में, मैं ही स्वधा हूँ, मैं ही यज्ञ करने वाला हूँ, मैं ही यज्ञों का भोक्ता हूँ, मैं ही यज्ञों का प्रभु हूँ। तो फिर रह क्या गया? जब इतनी गारंटी हमको दे रहे हैं तो फिर देरी किस बात की? है कोई देरी? तो हमें क्या करना है? इस श्लोक के माध्यम से हमें ये बात समझ में आई कि हम किसी चीज के भोगी नहीं बनेंगे और किसी चीज के मालिकाना हक नहीं कहेंगे कि मैं इस चीज का मालिक हूँ। मालिक सबका एक है ना, मालिक सबका एक। जैसे मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी सब में घड़ा है, सुराही है, जो भी है, पर मिट्टी सबकी एक होती है। ऊपर जो मर्जी चित्रकारियां करते रहे, इसी प्रकार सारे जगत का मालिक एक है, बाकी सारी उसकी विभूतियां हैं। विभूतियों को तो हम पूजते हैं परंतु मालिक को भूल जाते हैं। यही श्री कृष्ण को तत्व से ना जानना है। हरि ओम।